भाई सीधी सिंपल सी बात है, जो इंसान किसी का हक मारता है, मैं नहीं मानता वो सुकून में रहेगा, चाहे वो अपना हो या कोई दोस्त हो। आगे कैसे सरवाइव करना है, इसलिए बहुत सारी चीजें इनकी बाहर ना आ जाएं, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई हक मानने की। और मास्टर जी रही बात सरवाइव करने की, हम तो मास्टर जी 5-6 साल से सरवाइव ही कर रहे हैं, लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा है। और ये जो आपका घमंड और गुरूर है ना, ये आपके दिमाग पे चढ़ के बोल रहा है। मास्टर जी गुरूर और घमंड पैसे का, वो तो फिरौन का भी नहीं रहा, तो आप क्या चीज हो। और रही बात कि हमारी बातें बाहर ना आ जाएं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। मास्टर जी शुक्र मानो हम किसी को आपकी बातें नहीं बताते, वरना आप शर्म के मारे घर से बाहर ना निकलो, जो कि बेबुनियाद है। भाइयों, हम वो इंसान नहीं है कि किसी की इमेज खराब करके आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात कही मास्टर जी आपने। आप किसी की इमेज खराब करके आगे नहीं बढ़ते, आप लोगों की जिंदगी खराब करके आगे बढ़ते हो। लोग शुरू से देखते आए हैं, उन्हें सब पता है। जब आप चैनल को नीचे स्क्रॉल करते हुए देखोगे ना, तो इनके कपड़े और हुलिया दोनों बदला हुआ मिलेगा। मास्टर जी स्क्रॉल करता हुआ मैं नीचे गया था, वहां पर आपका भी हुलिया दिखा। तो मास्टर जी हमारी तो शक्ल जैसी भी है, अल्लाह ने बनाई है, हुलिये आपके भी चेंज हुए हैं। और मास्टर जी आप ऐसे मजाक बना रहे हो, ये पूरे मुस्तफाबाद को आपका भी पता है आप क्या थे। और अब ये सारे लोग एक साथ मिलकर हमें बर्बाद करके आबाद होना चाहते हैं। नहीं मास्टर जी, ये लाइन आपने उल्टी बोल दी। हम कई सारों को बर्बाद करके आबाद आप हुए हो। हमारे साथ क्या हुआ, लोग हमें क्यों छोड़ के चले गए, हम लोगों से क्यों अलग हो गए, हमने कभी इस बारे में जिक्र इसलिए नहीं किया। हमें कभी किसी की इमेज नहीं खराब करनी थी। मास्टर जी बहुत अच्छी बात है, आपने किसी से जिक्र नहीं करा, वरना इमेज उल्टी आपकी ही खराब होती। क्योंकि ये बात सबको पता है कि किसने कमाया और किसने गवाया। बाकी समझदार है जनता, फैसला उसके हाथ में है। जनता बहुत समझदार है और सबको दिख भी गया आप क्या हो हम क्या है। अपनी कमेंटें खोल कर देखें आप। और अब जब आप सब लोग आपस में मिल ही चुके हो, भूरे भाई, टोकर भाई, शाहरुख भाई, काशिफ भाई, इकरार भाई, अरशद भाई, तो अब आप लोग एक टीम बना के हमें काम से बीट कर दो, हमसे आगे निकल जाओ। दुनिया को खुद समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना काबिल है। मास्टर जी प्लीज आप कॉमन सेंस वाली बात करें। आप बोल रहे हैं आप सारे मिलके हमें बीट कर दो। मास्टर जी 17 मिलियन का जो वो चैनल हुआ है ना, 18 मिलियन का, वो हम सबकी बदौलत हुआ है। आप दोनों भाइयों ने नहीं करा। करो जीरो से शुरुआत, आप भी करो हम भी करते हैं, फिर देखते हैं कौन किसको बीट करता है। अल्लाह हाफिज। मास्टर जी सच को एक्सेप्ट करो, अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि तुम्हारा सच। दोस्तों ये वाली वीडियो देखो जो मास्टर जी सबसे स्टोरी पर लगवा रहे हैं। लोग सेवेंजर्स तो बन गए जी, अब सेना कैसे बने तुम लोग? सेना ये थी मास्टर जी बहुत आगे तक की सोच कर चलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, मास्टर जी बहुत आगे तक की सोच के चलते हैं लोगों को बर्बाद करने में। वो हमें पैसे देते थे, और ये बात इसी तरह झूठी है जैसे मेरी फोन वाली बात और स्कूटी वाली। और वो मैंने ये सारी चीजें इसलिए बोली थी क्योंकि मैं मास्टर जी को बहुत कुछ समझता था, बहुत कुछ। और ये सारी बातें रिस्पेक्ट के लिए हैं, क्योंकि जब हम कहीं जाते थे ना तो लोग हमसे कहते थे अबे क्या बात, तुमने कोई गाड़ी नहीं ली, तुमने ये नहीं करा, ये दोनों भाई बहुत चलाके हैं, तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं हर किसी से लड़ता था मास्टर जी के लिए। ये बात मास्टर जी भी अच्छे से जानते हैं और बनी भाई भी अच्छे से जानते हैं। मैंने पॉडकास्ट में ये बातें बोली और अपने मिलने वालों से ये बातें बोली कि मास्टर जी ने, मिलने वालों से तो छोड़ो, मेरे सर पे टोपी है, कसम से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी फैमिली को भी अब पता चला है कि उस फोन के मैंने पैसे दिए थे। मास्टर जी हम तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ मास्टर जी, अगली बार आओ ना तो टॉपिक पर आना, इधर उधर की बातों पर नहीं। और अगर आप सच्चे हो, आपने हमें सैलरी दी है, तो आपके पास कोई ट्रांजेक्शन, कोई बैंक अकाउंट डिटेल कुछ तो होगा। या उसे भी छोड़ो, आप रोजे नमाज तो रखते हो इतना, आप मेरे साथ मस्जिद में चलो और मस्जिद में जाके ये बात बोलना कि आपने हमें सैलरी दी है। जो सेवेंजर्स चैनल है वो उनके पास पहले से ही था, हमारे जुड़ने से पहले से ही। सेवेंजर्स चैनल हमसे पहले का नहीं था, पहले वो टीम ज़ेबू था, सेवेंजर्स बना वो हम सबके आने के बाद। और मास्टर जी ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, जब हम उस चैनल पे जुड़े थे वो बिल्कुल डेड चैनल था। हमारी दिन रात की मेहनत है उस चैनल में, दिन रात की मेहनत, तभी आप जानते हो एक सेवेंजर्स नाम से भी चैनल है। तुम्हारा चैनल अलग बनवा दें। ये जो मास्टर जी आपने चैनल बनवाया था हमारा सेवेंजर की सेना, ये सिर्फ आपने इसलिए बनवाया था कि दोनों भाई सेवेंजर्स का सारा पैसा खा सको, है ना मास्टर जी। और आपने अपनी वीडियो में आपने हमारा सिल्वर बटन, गोल्डन बटन कैसे नहीं दिया मास्टर जी, ना आपने उस चीज का जवाब दिया। और बनी भाई ने अरशद को धमकी दी, ना आपने उस चीज का जवाब दिया कि क्यों धमकी दी। मास्टर जी अगर इतने सच्चे हो ना तो आओ मस्जिद में, मैं भी आता हूँ, मिलते हैं मस्जिद में, वहां बैठ। बहुत मैसेज कर रहे हो भाई, बहुत मैसेज कर रहे हो भाई इकरार, तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही है, तुम्हारे भाइयों के साथ में क्या हो रहा है, आवाज नहीं उठा रहे हो, है ना। तो भाई मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये मेरे भाई हैं और मैं इनके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूं, है ना। और इनके लिए क्या, मैं यार सच के लिए खड़ा हुआ हूं, हक के लिए खड़ा हुआ हूं।
मेरे भाई भी ना होते तब भी खड़ा रहता मैं इनकी जगह कोई और होता ना, तब भी मैं हक की और सच के लिए आज भी और कल भी और जब तक जिंदा हूं इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना, सच बताने का टाइम आ गया है। सच बताने का टाइम क्या आ गया यार, सच तो लोगों को पता लग चुका है ना, क्योंकि दिख भी रहा है ना, और जो चीज दिख रही है उसे बताने की क्या ही जरूरत। तो सच तो आपको पता लग ही चुका है, बाकी कुछ होता है तो इंशाल्लाह जरूर आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। रिसेंटली जो लोग हमें छोड़कर गए उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि उनका हक मारा गया है। उन्हें ये बात समझने में 5 साल क्यों लगे? मास्टर जी हमें 5 साल इसलिए लग गए क्योंकि आपने हमें सपने दिखा रखे थे, सपनों में उलझा रखा था। आपने पर्सनली खुद मुझसे बोला था काशिफ मैं तुझे घर दिलाऊंगा। अगर उनका हक मारा जा रहा था तो उन्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 5-6 महीने, हद मार के 1 साल लग जाता ये समझने में कि हम उनका हक मार रहे हैं। तो उन्हें हमसे ही तो कहना चाहिए ना कि हम उनका हक मार रहे हैं। रमजान चल रहे हैं मास्टर जी, थोड़ा सा तो अल्लाह से डरो। ये देखो ये कर रखा मैंने मैसेज बनी भाई को। शुरुआत मैंने अपनी प्ले बटन मांगने से करी थी, आपसे वो नहीं दिए गए तो हमारा हक तो क्या देते मास्टर जी। अब मांग रहे हैं हक, अगर इतने खरे हो आप अब दे दो हमारा हक। बात उन्होंने लोगों से जाकर कही कि हमने उनका हक मारा है। बात हक की नहीं है, बात है कामयाबी और बर्बादी की। बिल्कुल हक बात बोली मास्टर जी आपने, ये बात कामयाबी और बर्बादी की है। जब हम सारे एक ही काम, एक ही जगह, एक ही चैनल पर सब काम कर रहे हैं तो फिर 2 लोग आबाद और हम लोग बर्बाद, हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पर हैं, ऐसा क्यों? इन्हें लगने लगा था ये लोग बहुत बड़े बन चुके हैं और अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं है। मास्टर जी हम बड़े नहीं हुए, हम समझदार हो चुके हैं। और आप बोल रहे हो ना इनको जरूरत नहीं थी, मास्टर जी जरूरत तो थी हमें आपकी, लेकिन आपको जरूरत नहीं थी हमारी, तभी तो आपने हमें निकाल दिया। दरअसल इन लोगों के पास अब कोई गाइडेंस नहीं बची, ना कोई कंटेंट बचा। इन्हें पता है कि जो भी अभी तक इन्होंने करा था वो हमारी गाइडेंस से किया था, हमारे सिखाए हुए दिए हुए हर एक नुक्ते से किया था, और अब इनके पास ना कोई कंटेंट बचा और ना गाइडेंस है। ये बात मास्टर जी गाइडेंस और कंटेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आपके साथ थे, जब भी अपना कंटेंट खुद बनाते थे और आज भी जैसा भी बना रहे हैं खुद बना रहे हैं। बल्कि मास्टर जी मैंने सेवेंजर्स पर काफी कंटेंट दिए हैं जो करोड़ों में है। मास्टर जी कुछ तो सच बोलो, शर्म रमजानों की तो शर्म करो। मास्टर जी जैसे शक्तिमान आज तक नहीं मानता ना कि उससे बड़ा सुपर हीरो कोई है, ऐसी आप नहीं मान पा रहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप सब मुझे सोशल मीडिया पर प्रिंस काशिफ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है कंट्रोवर्सी चल रही है मास्टर जी, भूरे भाई और बनी भाई की। तो हमारे अरशद भाई ने एक वीडियो डाली थी, अगर कोई किसी का हक मारता है उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। ना तो उन्होंने किसी का नाम लिया था ना कुछ, लेकिन बनी भाई ने और मास्टर जी ने उनसे इतनी बदतमीजी की। भाई बदतमीजी करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, बड़ों की इज्जत करना ही सिखाया है। उन्होंने मैसेज करके एक धमकी दी है कि हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, आप कर दीजिए केस। हम बैठे हुए हैं उसके साथ में अरशद के। और मैं ये कहना चाहता हूँ मास्टर जी, आप हमारे चैनल में बिल्कुल भी नहीं आते थे, हमने वो चैनल अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है। आप उसके ओनर कैसे बन सकते हैं, वो चैनल आपके नाम कैसे हो सकता है? हम इस बात पर आपके लिए केस करें? आपने धोखे से हमसे साइन करवा के वो चैनल अपने नाम करवाया, हमारी मेहनत जो थी सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, वो सारी चीजें ले ली आपने, हम आप पे केस करें? जो मास्टर जी आप लोग देख, मास्टर जी चोर है। इस मुद्दे पे अभी बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं हुलिये पे बात। उन्होंने बोला था इनकी प्रोफाइल देखो, इनका हुलिया, चेहरा चेंज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज बोली। तो हुलिया चेंज हुआ है, जरूर हुलिया चेंज हुआ है। आपने सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी किया सेल्टोस, हमारे पास स्कूटी। आपने थार खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने मर्सिडीज खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने वेन्यू खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने फॉर्च्यूनर खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने इनोवा हाई क्रॉस खरीदी, हमारे पास स्कूटी। तो हुलिया चेंज हुआ है आपका, हमारा जैसा था हमारा वैसे ही है। और कपड़ों से हुलिया जज नहीं होता, बैंक बैलेंस से इंसान की वैल्यू जज होती है, जो आपने हमारा हक खाया है। और अगर आप चाहते ये सारी चीज, इनमें से कुछ चीज तो एटलीस्ट हमारे पास होती, क्योंकि आपको पता है हमने कितनी मेहनत करी है आपके साथ मिलकर। कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी हरकत करोगे, कभी नहीं सोचा था। आपके एक हुक्म पर हम रात न देखते, न दिन देखते, न दोपहर देखते, न घर देखते, कुछ नहीं देखते, सब कुछ छोड़कर हम आपके पास आ जाते थे एक हुक्म पर। लेकिन आपने क्या करा? धोखा।
धोखेबाज इंसान हो आप, धोखेबाज। कभी ये जानने की कोशिश करिए तुमने कि भाई तुम सरवाइव कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप तो कुछ देते नहीं थे। आपने कभी पूछा कि कैसे चल रहा है आप लोगों का? नहीं पूछा भाई, नहीं पूछा। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना, तो ऐसा रूप आता है, ऐसा। और मैं भाई बस एक ही बात कहूंगा, कभी कोई किसी भी टीम में काम मत करना, कभी भी किसी भी टीम में इतने ट्रस्ट से काम मत करना, कभी लॉयल रह के काम ना करना। ये समझना, बस सीधे डायरेक्ट टू डायरेक्ट रहना। कभी भी किसी टीम में लॉयल बन के काम मत करना, पछताओगे भाई, पछताओगे। बेकार है भाई पैसे का लालच, इंसान को ऐसा बना देता है जैसा इन लोगों को बनाया है।